जम्मू कश्मीर में भारत को मिले विशाल लिथियम भंडार के बाद मिली दो बड़ी गुड न्यूज। खुशी से झूम उठा पूरा भारत। अब जल्द ही क्रूड ऑयल के मामले में भारत खड़ा हो सकता है अरब देशों की कतार में। डीआरडीओ ने चीन और पाकिस्तान में मचा दी है खलबली। 14 दिन तक के लिए हाई अलर्ट जारी। दोस्तों, यूरेनियम और लिथियम के बाद भारत को दो बड़ी गुड न्यूज मिल रही है। राजस्थान की धरती से फिर से नया कारनामा देखने को मिला। मौजूदा वक्त में भारत की धरती कुछ ज्यादा ही मेहरबान लग रही है। कुछ दिन पहले देखने को मिला था कि जम्मू कश्मीर से 59 मिलियन लिथियम के भंडार मिले थे, जिसने रातों रात भारत को दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा लिथियम रखने वाला देश बना दिया। आने वाले कुछ महीनों में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम रखने वाला देश भी बन जाए तो इसमें कोई ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी लिथियम के बहुत बड़े भंडार मिलने के संकेत दिखाई दिए हैं, जिसकी खोज पर भारत ने काम करना शुरू कर दिया है। कुदरत भारत की धरती पर इतनी मेहरबान है कि छत्तीसगढ़ में लिथियम की खोज चल रही थी कि ओडिशा में सोने का बहुत बड़ा भंडार मिल गया। दोस्तों, अगर किसी भी देश के पास टेक्नोलॉजी के साथ साथ प्राकृतिक रिसोर्सेज का भंडार मिल जाए तो वो देश रातों रात दुनिया में एक पावरफुल देश बन सकता है, जो भारत के केस में भी देखा जा रहा है। भारत की धरती के अंदर इतने महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन दबे थे, आज तक इसका पता भी नहीं चला था। यही वजह है कि अमेरिका भी भारत के उत्खनन करने में सहयोग देने की बात कह रहा है। वहीं प्राकृतिक संसाधनों के खुलासे का कारवां अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब भारत को लिथियम और सोने के भंडार के बाद दो बहुत ही महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेज का पता चला है, जिसमें से पहला तांबे का अकूत भंडार मिला तो दूसरा क्रूड ऑयल का भी भारत को भंडार मिल चुका है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार अब यह भंडार किस राज्य में मिला है। तो आपको बता दें कि यह भंडार राजस्थान के भिलवाड़ा क्षेत्र में मिला। जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बाद अब बारी है राजस्थान की। राजस्थान की धरती ने भी मोदी सरकार को मालामाल कर दिया। राजस्थान से एक नहीं बल्कि दो गुड न्यूज आई है। पहली गुड न्यूज तांबे के विशाल भंडार को लेकर है, तो दूसरी राजस्थान में ही तेल का बड़ा भंडार मिला, जो भारत को दुनिया में तेल उत्पादन करने वाले अरब के देशों की कतार में खड़ा कर सकता है। तो दोस्तों, आइए विस्तार से जानते हैं तांबे और तेल की खोज के बारे में, और पहले बात करते हैं तांबे के मिले भंडार को लेकर। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब राजस्थान की धरती के अंदर से तांबे का विशाल भंडार मिला हो। इसके पहले भी राजस्थान की धरती के अंदर से तांबे का विशाल भंडार खेतड़ी में मिल चुका है। दरअसल पहले राजस्थान के खेतड़ी में मिले कॉपर के भंडार से भारत आज कॉपर के क्षेत्र में मालामाल बना हुआ है। भारत की 60% कॉपर की पूर्ति राजस्थान से ही हो रही है। तो अब भिलवाड़ा के चांदपुर में जो कॉपर की खदान मिली है, इससे अब राजस्थान भारत की जरूरतों को 100% पूरा करने में काबिल हो गया। वहीं चौंकाने वाली बात यह हो रही है कि जो भिलवाड़ा में कॉपर के भंडार मिले, उसमें उत्खनन विभाग को बहुत ही कम गहराई में तांबा के अच्छे सैंपल मिले। इसके पहले भिलवाड़ा में आयरन की माइनिंग पर काम चल ही रहा था कि तांबे के भी अकूत भंडार के सबूत मिल चुके हैं। खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि जो तांबे के भंडार मिले वो 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर लंबाई और 250 मीटर से लेकर 400 मीटर की चौड़ाई के बीच तांबे के खनिज की संभावनाएं जताई जा रही हैं। 1975 से पहले भारत तांबा रूस, चीन जैसे देशों से मंगवाता था। दरअसल तांबे का उपयोग सबसे ज्यादा विद्युत के क्षेत्र में देखने को मिलता है, क्योंकि तांबा विद्युत का सुचालक होता है। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में तांबे का ही सबसे ज्यादा उपयोग होता है। ये खबर तो तांबे से जुड़ी हुई थी। आइए अब आपको तेल के भंडार से जुड़ी खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, यूं तो राजस्थान की धरती को बंजर भूमि के रूप में जाना जाता था, जहां पर रेत के चलते कृषि करना सबसे मुश्किल कार्य था। लेकिन यही बंजर भूमि के नीचे कितने प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, किसी को पता तक नहीं। दरअसल तांबे के बाद भारत के वेदांता ग्रुप में राजस्थान के रेगिस्तान के नीचे तेल के अकूत भंडार होने के भी संकेत दिए। ये तेल बाड़मेर जिले से मिला है। इस खोज को राजस्थान सरकार ने दुर्गा नाम दिया। अभी भी राजस्थान में प्राकृतिक संसाधनों की खोज का कार्य जारी है, जिसके चलते माना जा रहा है कि भारत आने वाले कुछ ही सालों में अरब जैसे देशों की कतार में शामिल हो सकता है। इस बात पर तो कोई शक नहीं कि आने वाले समय में भारत एक दो नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में सुपर पावर बनने वाला है। भारत ही वो इकलौता देश है जो सबसे बड़ी मात्रा में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी काम कर रहा है। जितनी तेजी से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है, उसको देखते ही कुछ ही सालों में पेट्रोल और डीजल को भी रिप्लेस करके ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग किया जाएगा। और ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के क्षेत्र में भारत ने अमेरिका समेत सभी यूरोपीय पश्चिमी देशों को पीछे छोड़ दिया। यहां तक कि दुनिया के कई देश भारत के ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में मिलकर काम करने की दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
वहीं दोस्तों एक तरफ भारत में लगातार मिल रहे खजानों ने चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना और साथ ही डीआरडीओ भी कभी भी इन दोनों देशों को चैन की नींद सोने नहीं देती। दरअसल भारत के डीआरडीओ और नौसेना ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों देशों में खलबली मच चुकी है। दरअसल भारतीय नौसेना समुद्र में बहुत ही खतरनाक मिसाइल का परीक्षण करने जा रही है। उधर पाकिस्तान की मौजूदा हालत वैसे ही नाजुक दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान के अंदर आर्थिक तबाही फैली हुई है। कई सालों से एक भी मिसाइल का टेस्ट नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ भारत का डीआरडीओ और भारतीय सेना कभी भी पाकिस्तान और चीन को चैन की सांस नहीं लेने देते। उधर जब भी भारत की ओर से कोई नोटम जारी किया जाता है तो उसके बाद चीन में तो जैसे हाई अलर्ट हो जाता है। चीन ऐसी कई सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में तैनात कर चुका है जो अंतरिक्ष से भारत पर नजर रखती हैं। इन्हीं सैटेलाइटों की मदद से चीन भारत में की जाने वाली मिसाइलों के परीक्षण पर बारीकी से नजर रखता है। वहीं जब भारत अपनी अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण करता है तो उसके बाद चीन ने दावा किया कि भारत की अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर नहीं बल्कि 7000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता से लैस है। लेकिन अब भारत भी चीन के करतूतों से वाकिफ हो चुका है। अब भारत कोई भी मिसाइल के परीक्षण को लेकर एरिया अलर्ट जारी करता है तो 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि लगभग 10 दिनों तक के लिए एरिया अलर्ट जारी करता है। और इस अवधि के बीच भारत चुपके से मिसाइल का परीक्षण कर देता है और चीन की सारी तैयारियां फेल हो जाती हैं। दरअसल खबरों के मुताबिक 22 मार्च से 6 अप्रैल तक के लिए एरिया अलर्ट जारी किया गया है। इस अवधि के दौरान भारतीय नौसेना और डीआरडीओ मिलकर लगभग 3 मिसाइलों का परीक्षण करने वाली हैं। वहीं खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि इसमें ब्रह्मोस मिसाइल के किसी नए वेरिएंट का परीक्षण किया जा सकता है। वहीं भारत के अंदर पहले से ही 450 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल का जो परीक्षण होने वाला है इसकी मारक क्षमता 500 से 600 किलोमीटर के बीच होने वाली है। एरिया अलर्ट में बताया गया कि 22 मार्च से 6 अप्रैल के बीच कई मिसाइलों का परीक्षण होना है। बहरहाल डीआरडीओ के लिए कोई भी ऐसा महीना नहीं होता जब किसी मिसाइल का परीक्षण ना किया जा रहा हो। डीआरडीओ की बदौलत ही आज भारत अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल जैसे देशों के सामने आंख से आंख मिलाकर खड़े होने के काबिल बन पाया है। हालांकि दोस्तों इस पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।